अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 9 चल रहा है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 6, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। पैराग्राफ नंबर 6, आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पर काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state। miserable कहते हैं बेबसी की हालत को। मैं भी अपने आप को उतना ही बेबस महसूस कर रही थी जितना वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? नर्स अब अपने आप से क्वेश्चन कर रही है कि क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं डॉक्टर्स के सामने अपना दिफा कर सकूं। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने उम्मीद नहीं हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ अपनी मेहनत जारी रखी। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, और मैं उस पर मशकें करती रही। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा। आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मैं देख सकती थी कि वो कुछ सेहतयाब हो रही है। स्लाइट का मतलब है थोड़ी सी, रिकवरी का मतलब सेहतयाबी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, मैं ये देखकर हैरान रह गई कि शी लिफ्टेड हर लिटल फिंगर, कि उसने अपनी छोटी उंगली को हरकत दी है। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ। ये जुमला जो सबक का उन्वान है, ये उस वक़्त मेरे नर्स के मुंह से निकला था जब उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। तब उसने कहा, बेसाख्ता कहा कि ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ। पैराग्राफ नंबर 7, आई वाज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स ऑन टू कराची, मुझे 3 माह की तरबियती कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने अपनी पूरी मुमकिन कोशिश की कि मैं मरीज़ा को किसी अच्छे हाथों में छोड़कर जाऊं, यानी किसी अच्छे शख्स के पास इसे छोड़कर जाऊं। अब वो तरबियत के लिए चली जाती है और वो 3 माह का अरसा गुजर जाता है। फिर वो वापस आती है तो कहती है, आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट, मैं 3 माह के बाद अपने मरीज़ा को देखने के लिए वापस आई। तो माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर, मेरी मरीज़ा का जो बिस्तर था उस पर कोई और मरीज़ लेटा हुआ था। तो माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड, मुझ में ये पूछने का हौसला नहीं था कि यहाँ क्या हुआ, मेरी मरीज़ा कहाँ चली गई। पैराग्राफ नंबर 8, As I stood near the bed with several questions popping in my mind, जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी तो several question, बहुत से सवालात, popping कहते हैं गर्दिश करना, आना, तो बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे in my mind, मेरे जहन में। I felt a gentle pat, मैंने हल्की सी थपकी महसूस की on my shoulder, अपने कंधे पर। I turned around, मैंने मुड़कर देखा टू सी अ यंग वुमेन स्माइलिंग एट मी, कि एक नौजवान औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, उसने सवाल किया, क्या तुम अपनी मरीज़ा को ढूंढ रही हो। शी सेड, उसने ये बात कही। एंड गेव मी अ बिग हग, और उसने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, तुम्हारा हर उस काम के लिए शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। आई नो, मैं जानती हूँ कि यू डिड नॉट अलाउ देम, तुमने उन डॉक्टरों को इजाज़त नहीं दी टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि मैं एक माजूरी वाली ज़िंदगी गुजारूँ। पैराग्राफ नंबर 9, आई स्टूड स्टिल, मैं साकित खड़ी थी अभी भी। और अनटिल हर फैमिली, इतनी देर में उसकी फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, उसकी फैमिली भी मेरे पास आ गई और उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट थी। तो अब उसने अपनी मरीज़ा को पहचाना उसकी फैमिली को देख के। तो नर्स कहती है, थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि शी वाज माई पेशेंट, वो तो मेरी मरीज़ा थी।
स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, जो अपने पाँव पर खड़ी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, मैंने उसको उसके जिस्म पर लगी हुई मशीनों के बगैर ना पहचाना। शी वॉकड ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर चली थी। विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ्स, चंद माह बाद उनको भी उसने छोड़ दिया था। आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट, मुझे बड़ी खुशी थी कि माई एफर्ट्स, जो मेरी कोशिशें थीं, बोर फ्रूट, वो रंग ले आईं, यानी उनका समरा ज़ाहिर हो गया। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आई वॉज हैप्पी, मैं इस बात पर खुश थी, दैट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हारी हुई जंग को लड़ने में मेरी मदद की थी। पैराग्राफ नंबर 10, she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me, वो और उसकी फैमिली का मेरे साथ गहरा ताल्लुक़ बन गया था। I was humbled by their sense of gratitude toward me, अपने लिए उनकी एहसानमंदी के जज्बात देखकर मुझे आजिज़ी महसूस हो रही थी। जैसे जब किसी की तारीफ़ की जाती है तो दूसरा बंदा शर्माने लग जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा आजिज़ी का इजहार करने लग जाता है। तो नर्स कह रही है कि चूँकि वो लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे तो आई वाज हम्बल्ड, मुझे बहुत झिझक और शर्म महसूस हो रही थी। और आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रीन्यूड स्ट्रेंथ इन मी, मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहत होती है वहाँ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। आई वॉज प्राउड टू बी ए नर्स, मुझे अपने पेशे पर या मुझे अपने नर्स होने पर बहुत फ़ख्र था। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज की ट्रांसलेशन ख़त्म हो गई। अब हम अपने लेटर्स की जानिब चलते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लेटर नंबर 3 और 4 देखा था, आज हम देखेंगे लेटर नंबर 5। इसकी हेडिंग नोट कर लें ज़रा। Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. अपने वालिद साहिब को ख़त लिखना है कि मुझे कुछ इजाफ़ी पैसे भेजें ताकि मैं अपने हॉस्टल के अखराजात पे कर सकूं। हेडिंग दोबारा सुने। Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. जी लेटर नंबर 6 देखें। Write a letter to your brother about the importance of the study of science subject. अपने भाई को ख़त लिखें जिसमें उसे बताएं कि साइंस के साथ पढ़ना यानी साइंसी मज़ामीन को इख्तियार करना ये आज के दौर की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। दोबारा हेडिंग नोट कर लें। Write a letter to your brother about the importance of the study of science subject. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। एक ही गल हाफिज़ व नासिर।